हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे डरावनी जगहों के बारे में, जहां शाम होते ही लोग जाने से डरते हैं और सरकार ने भी यहां शाम को जाना प्रतिबंधित कर रखा है। वैसे भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों कहें या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे रखे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। दोस्तों, पुरानी इमारतों में यदि लोगों की आवाजाही कम हो जाए तो उसे भूतिया कह देना भारत में कोई नई बात नहीं है। कुछ ऐसा ही दिल्ली की जमाली कमाली मस्जिद के साथ भी हुआ। दिल्ली के कुतुब मीनार के ठीक बगल से बनी यह मस्जिद खूबसूरत स्थल है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां कुतुब मीनार को देखने के लिए दिन भर पर्यटकों की लाइन लगी रहती है, वहीं इस मस्जिद की तरफ कोई भी जाना पसंद नहीं करता। ये मुगल काल का एक प्रमुख स्मारक है जो अभी भी दिल्ली के पुराने खंडरों के बीच खड़ा है, लेकिन समय के साथ इसकी चमक हो गई है। यहाँ भूत प्रेत जिन के होने की अफवाहें उड़ती रहती हैं, जिससे यह चर्चा में जरूर रहती है। यदि लोगों की मानी जाए तो यह वही मस्जिद है जिसने मुगल वास्तुकला शैली की नींव रखी। माना जाता है कि मुगल बादशाहों की ओर से जो झरोखा व्यवस्था बनी थी वो इसी मस्जिद से शुरू हुई थी। इससे पहले किसी भी मुगल स्मारक में ऐसे झरोखा व्यवस्था देखने को नहीं मिली। हालांकि जमाली कमाली मस्जिद का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन भूतिया कहानियों ने इसे अतीत बना दिया है। कथित तौर पर यह मस्जिद भूतिया कहानियों के साथ साथ कुछ अप्रिय घटनाओं से जुड़ी हुई है। कई लोग खुद को इन घटनाओं पर चश्मदीद बताते हैं। बहुत लोगों ने दावा किया है कि जमाली कमाली मस्जिद में भूत और जिन रहते हैं, जबकि कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रोशनी, जानवरों के गुर्राने, भूत और उनके ठीक बगल से किसी और के भागने की अनुभूति की है। जो लोग इस जगह का दौरा कर चुके हैं या घूम चुके हैं, उन्होंने यह भी देखा है कि कोई खम्भे के पीछे से देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने वहाँ आसपास जाकर देखा तो उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ ने यह भी कहा कि यहाँ पर हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और कुछ ये भी कहते हैं कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनको थप्पड़ मारा। एक समय में खूबसूरत रहे इस स्मारक में जो कुछ बचा है उसका संरक्षण किया जा सके। इन अफवाहों के कारण ही इस मस्जिद को वो तवज्जो नहीं मिल रही है जिसका यह हकदार है। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यहाँ गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया, और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने के पीछे राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि
अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलदरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलदरा और खाबा बहुत कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। दोस्तों, इसी कड़ी में एक जगह है शनिवार बाड़ा, जो महाराष्ट्र के पुणे शहर के मध्य में स्थित है। इस प्राचीन किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। 1881 में मराठा साम्राज्य के उदय के बाद महल भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को किले की नींव रखी थी, जिसे शनिवार बाड़ा नाम दिया गया। 1758 तक किले में हजारों की संख्या में लोग रहते थे। माधवराव, विश्वासराव और नारायण राव पेशवा बाजीराव के पुत्र पेशवा नाना साहब के 3 पुत्र थे। पेशवा नाना साहब ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवा दी और उनके पहले बच्चे माधवराव उनके उत्तराधिकारी बन गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई भी विश्वासराव की जान ले ली। कुछ दिनों के बाद माधवराव की अपने भाई की मृत्यु के कारण हुए दर्द के कारण मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। ऐसे में युवा राजकुमार नारायण राव के राजा बनने के कारण कयास लग रहे थे, जो उस समय केवल 16 वर्ष का था। कम उम्र के कारण राजकुमार के चाचा रघुनाथ राव ने साम्राज्य की जिम्मेदारी ली और इस क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया। 1828 में किले में आग लग चुकी थी और ये आग पूरे 1 हफ्ते तक जलती रही। इस वजह से शनिवार बाड़ा अब खंडर है। रघुनाथ राव युवा राजकुमार को पसंद नहीं करते थे। एक दिन स्थानीय शिकारी जनजाति गार्ड्स की मदद से रघुनाथ राव ने युवा पेशवा को मार डाला और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके काटकर पास की नदी में फेंक दिया। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कभी कभी युवा पेशवा की चीख काका माला बचवा यानी चाचा मुझे बचाओ सुनते हैं। इतिहास में रघुनाथ राव और उनकी पत्नी दोनों को राजकुमार के हत्यारों के रूप में देखा जाता है। आज के समय का शनिवार बाड़ा किले की संरचना खंडर में है, जिसके 5 दरवाजे बचे हुए हैं, जो दिल्ली दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा और मस्तानी दरवाज़ा के नाम से जाने जाते हैं। शाम 6:30 के बाद किले में प्रवेश सख्त वर्जित है। मुकेश मिल, मुंबई स्थित मुकेश मिल के बारे में कहा जाता है कि इस रहस्यमयी स्थान पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिसके चलते इस स्थान के आसपास किसी का आना जाना नहीं है। ये मिल करीब 158 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं। इसी वजह से मुकेश मिल का नाम भारत की डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि यह जगह हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर कई तरह की
भूतिया फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कलाकार आने से डरते हैं। उन्हें डर है कि कहीं प्रेत आत्माएं उन्हें नुकसान न पहुँचा दें। मुंबई की सबसे डरावनी जगह मुकेश मिल के बारे में। मुकेश मिल को साल 1852 में बनाया गया था। ये पूरी जगह करीब 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते ये मिल पूरी तरह से आग में झुलस गई। हालांकि 2 साल बाद मिल को दोबारा ठीक करके चलाया जाने लगा। कुछ सालों बाद ये मिल दोबारा आग की गिरफ्त में आकर बुरी तरह से जल गई। मिल के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जो आग की चपेट में ना आई हो। उसका हर एक कोना जल के राख हो गया। तब से अब तक मुकेश मिल खंडर बनी हुई है। साल 1984 के बाद इस जगह को हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर दिया जाने लगा। ये डरावनी जगह दक्षिण मुंबई के AN सावंत मार्ग पर स्थित है। इसके आसपास का माहौल काफ़ी शांत रहता है। इसी वजह से इस मिल के आसपास किसी को भटकना पसंद नहीं। दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे खतरनाक, डरावना और रहस्यमय किला है राजस्थान के भानगढ़ का किला। भानगढ़ किले के बारे में भूतिया बताने के पीछे कई कहानियाँ हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस भूतिया कहानियों को खारिज कर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अजीब अजीब सी घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थानों के नाम से जाना जाता है, और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की भूतिया कहानी के कारण काफ़ी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में जरूर रखते हैं। इस जगह को लेकर कुछ यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्यों में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन यात्रियों में से एक हैं, तो जल्दी से किले को घूमने का प्लान जरूर बनाएं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है। इसके अनेकों किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और क्योंकि इसे गैर नॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन कर दिया है। वैसे तो यहाँ के बारे में बहुत कहानियाँ हैं, और स्थानीय लोगों की माने तो जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था, वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई, और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया, और उसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने के कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल आज भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। दोस्तों, भूत एक वहम है, कल्पना है। मेरी माने तो इन जगहों पर घूमने जरूर जाना चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए लाइक करें, फॉलो करें।